हाय। सो इस पर्टिकुलर सेशन में यार हम लोग एक और एरे से रिलेटेड एक प्रोग्राम लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसको किस तरीके से बनाना है, राइट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन यार, प्रोग्राम ये है दैट इन द गिवन अरे यू नीड टू फाइंड आउट द लार्जेस्ट नंबर इंडेक्स। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट। देखो आपके पास में एक एरे इस तरीके से दिया हुआ है, यू कैन कंसिडर इट इन दिस वे। So I have 10, I have 5, 20 and 8। अब इसका अगर अपन इंडेक्स देखेंगे तो देखो क्या होता है, 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये आपके पास में एक एरे दिया हुआ है और आपको क्या करना है, ये एक इनपुट है, यू कैन कंसिडर इट एज एन इनपुट, राइट। और आपका जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट होना चाहिए 2। ये जो 2 है, दिस 2 इज द इंडेक्स ऑफ दिस 20। देखो ये जो 20 नंबर है, ये नंबर इन सबसे बड़ा है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वॉट द थिंग दैट यू नीड टू डू। सो ये हमें रिटर्न करना है, ठीक। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 इज द इंडेक्स ऑफ 20। ठीक है, विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यार ये प्रोग्राम क्या है, इसको किस तरीके से बनाना है। सो जस्ट पॉज मी हियर इट सेल्फ एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस बाय योर सेल्फ, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, चलो। सो आई थिंक यार आप लोगों ने पॉज किया होगा एंड यू वुड हैव डन इट बाय योर सेल्फ। अगर नहीं बना हुआ है कोई बात नहीं, लेट अस सी दिस कि इसको किस तरीके से करना चाहिए, राइट। सो पहले मैं लॉजिक के बारे में बात करता हूँ यार, एंड अगेन यू नो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक अगेन यू कैन पॉज मी एंड देन आई विल बी शोइंग यू कि आप इस पर किस तरीके से ये प्रोग्राम आप बना सकते हो। ठीक है, चलो देखो। सो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, वापस से मैं ये समझने के लिए और आपको समझाने के लिए मैं एरे फिर से बना देता हूँ। 1, 2, 3, 4 हमारे पास में नंबर कौन से हैं, 10, 5, 20 एंड 8। इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, राइट। अब आप देखो इसमें यार लॉजिक क्या बोलता है, क्या होना चाहिए, लॉजिक ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, मुझे पता है 20 इज़ ग्रेटर, राइट। ये नंबर जो है ये ग्रेटर है, बट ये कैसे ग्रेटर आपको समझ में आ रहा है। आप इस पर्टिकुलर नंबर को यार 10 से, 5 से, 20 से भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर अभी हमें देखने में समझ में आ रहा है कि इट इज़ अ नंबर, बट सिस्टम को कैसे पता कि ये नंबर है, राइट। तो मेरे को यहाँ पे हमें इसको इससे भी चेक करना पड़ेगा एंड इस नंबर से भी चेक करना पड़ेगा, 8 से भी चेक करना पड़ेगा, राइट। और अगर ये 20 ग्रेटर है, देखो अगर एक कंडीशन आई कि अगर ये 20 ग्रेटर है, देन हम क्या करेंगे, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर हम रिटर्न करेंगे। अब आप एक चीज़ समझो, ये 20 जो है ये इंडेक्स 0 पे भी हो सकता है, ये इंडेक्स 1 पे भी हो सकता है और इंडेक्स 3 पे भी हो सकता है, करेक्ट। ये नंबर कहीं पर भी हो सकता है। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि यार हम डायरेक्टली इंडेक्स नंबर 2 पे आएंगे एंड देन आई विल बी चेकिंग दिस। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, नंबर कोई सा भी हो सकता है, मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा, राइट। मैं ऐसे यहाँ पे इसकी स्टेप्स लिखता हूँ, देखो। लूप फॉर पिकिंग द नंबर, पिकिंग द नंबर। आपको समझ में आया? आपको एक लूप चलाना है जिसमें आप एक नंबर को पिक करोगे। तो आप इमेजिन करो कि यार ये जो नंबर है ये 20 मेरे पास में यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। ये फर्स्ट पोजीशन पे 20 है। तो आपने 20 पिक किया और आपने चेक किया कि यार ये सारे नंबर से एक बार में इसको कंपेयर करके देखता हूँ कि अगर ये कंपेयर करने पे बड़ा आ रहा है, then I will be returning this particular index, right? Forget about all the numbers, just think about one number at a time। तो अगर आप एक नंबर को चेक करना चाहते हो कि यार वेदर इट इज़ ग्रेटर और नॉट, तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो आप उसके लिए ये वाली चीज़ करने वाले हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये थर्ड थर्ड वाली स्टेप यहाँ पे बनेगी। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। लूप फॉर चेकिंग ईच नंबर, ईच नंबर फॉर ग्रेटर। ठीक है, समझ में आया? आपको क्या करना है, आपको एक लूप चलाना पड़ेगा। एक नंबर जो आपने पिक किया हुआ है, इस नंबर को आपको चेक करना पड़ेगा कि यार ये सबसे बड़ा है क्या। अगर सबसे बड़ा है,
देन हम उस पर्टिकुलर नंबर का इंडेक्स नंबर हम रिटर्न करने वाले हैं। और अगर बड़ा नहीं है तो मेरे को क्या करना है, इसको हम उस पर्टिकुलर चीज़ को हम उधर ही ब्रेक कर देने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे से देखो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि लूप फॉर चेकिंग ईच नंबर फॉर द ग्रेटर। अब आप एक चीज़ समझना, अगर सिर्फ एक ही नंबर था, सिर्फ एक नंबर था, तो एक नंबर को मैं क्या कर रहा था, एक नंबर को पिक करके मैंने एक लूप चलाया हुआ था। बट अगर मेरे को हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को थोड़ी पता है कि वो नंबर आपको इंडेक्स नंबर 0 पे आएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, कहाँ पे आने वाला है, वो कहीं पर भी आ सकता है। तो मेरे को हर एक नंबर को पिक करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न, दैट्स वाई मैंने ये लूप यहाँ पे से चलाया हुआ है, राइट। अब आप देखो, आपने ये सोचा होगा कि यार ये सेकंड नंबर के स्टेप में क्या है। सेकंड नंबर के स्टेप में हम क्या करने वाले हैं बेसिकली यार, हम यहाँ पे एक फ्लैग लेने वाले हैं, एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे जिसको हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, अभी क्यों ट्रू किया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। जब हम ये लूप चला रहे हैं, थर्ड वाला लूप जो हम चला रहे हैं, ये थर्ड वाले लूप के अंदर हमें एक कंडीशन चेक करना पड़ेगी यार। ये 3.1 वाला हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं। और कंडीशन हम क्या चेक करेंगे कि जो नंबर आपने उठाया हुआ है, जस्ट इमेजिन यार, अगर सपोज हम इस पोजीशन पे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मैं क्या चेक करूंगा, मैं इस नंबर को मतलब 10 को 5 से चेक कर रहा हूं कि अगर ये ग्रेटर है तो मेरे को क्या करना है, फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स कर देना है। आर यू गेटिंग? अगर ये ग्रेटर है तो हम इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देंगे। और हम क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यार हमें वो नंबर पिक करना है जो मतलब सबसे बड़ा नंबर है। तो अगर आपने यहाँ पे इस पर्टिकुलर नंबर को चेक किया कि यार ये नंबर अगर इससे बड़ा है, राइट, तो बेसिकली मेरे पास में ये नंबर जो हम हर बार इंडेक्स वैल्यू पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं आगे क्यों बढ़ रहा हूँ, मैंने जब 5 पे गया था तो मैंने ये कंसीडर किया हुआ था कि मेरा 5 नंबर जो है ये ग्रेटर नंबर है, इसलिए मैंने इसको ट्रू सेट कर दिया, राइट। बट जब मैं अंदर आ रहा हूँ तो मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 से बड़ा कोई नंबर है क्या। अगर है तो फ्लैग को फॉल्स सेट करो। और जब आपने फ्लैग को फॉल्स सेट किया, यहाँ पे आपको वो चेकिंग करना है। ठीक है, चेकिंग फॉर ग्रेटर। अभी आप सिर्फ इसका लॉजिक समझो, आगे अपन इसको और सारी चीज देखेंगे। तो चेकिंग फॉर ग्रेटर आपने चेक किया, ये लूप आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट। अब इस पर्टिकुलर लूप के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप इस लूप से बाहर आए, अभी आप इस लूप से बाहर नहीं आए हो, राइट, तो हमें क्या चेक करना है, हम फ्लैग की वैल्यू चेक करते हैं कि फ्लैग मेरे को ट्रू मिल रहा है कि फॉल्स मिल रहा है। अगर मेरे को फ्लैग ट्रू मिलता है, इसका मतलब मैं जिस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे हूं दैट इज माय ग्रेटेस्ट नंबर। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? अभी मैं ये मान के चल रहा हूं, देखो ये जो 5 नंबर है, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। तो अगर जब मैं इसको चेक कर रहा हूं इनसाइड द लूप और कोई भी नंबर मेरे को इससे ग्रेटर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही नंबर मेरा ग्रेटर है ना। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट? क्योंकि मैं इस लूप से फिर मैं बाहर बाहर आ चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ये नंबर मेरा बड़ा है क्या। इसलिए मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि इफ फ्लैग इज इक्वल टू, अगर आपको ट्रू मिलता है, ठीक है ना, अगर फ्लैग आपको ट्रू मिलता है तो आपको क्या करना है, लेट मी जस्ट पुट दिस लिटिल डाउन। चलो, तो अभी आप देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यार हमारे को फ्लैग की वैल्यू क्या मिल रही है। अगर फ्लैग मेरे को ट्रू मिलता है, राइट, अगर मेरे को फ्लैग ट्रू मिला तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे से रिटर्न कर देने वाले हैं, रिटर्न दी आई। अब ये आई क्या चीज़ थी, आई बेसिकली आपका था वो इंडेक्स नंबर जहाँ पे हमारे को ग्रेटेस्ट नंबर मिल रहा है, राइट। और यहाँ पे हमारा ये आउटर लूप, जो आपका आउटर लूप था, ये आउटर लूप यहाँ पे एंड हो गया, आउटर लूप, करेक्ट। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप इससे बाहर आए, तो अगर मेरे को कोई भी नंबर ग्रेटर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे से रिटर्न करा सकता हूँ, रिटर्न -1। आर यू गेटिंग दिस थिंग? वेरी सिंपल। अब एक काम करो, आप मेरे को पॉज करो यहाँ पे एंड जस्ट डू दिस पर्टिकुलर थिंग। इफ यू आर एबल टू डू इट देन इट इज गुड, इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट डोंट वरी, आई विल डू इट फॉर यू, ओके। ऑल राइट, सो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा कि इसको किस तरीके से करना है। अब आप देखो यहाँ पे मैंने सिंपल सिर्फ एक लार्जेस्ट इंडेक्स डॉट सी पी पी नाम से एक फाइल बनाई हुई है और इसमें अभी सिर्फ इतना कोड लिखा हुआ है। दिस इज़ द स्टार्टिंग कोड, स्टार्टिंग टेम्पलेट आप कंसिडर कर सकते हो। अब आप देखो आपको इसको किस तरीके से बनाना चाहिए। देखो एक काम करते हैं, हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि यार हमारे पास में एक एरे होगा, राइट। तो अभी हमको इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं है
क्योंकि हमें सिर्फ लॉजिक चेक करना है, तो हम एक एरे इसके अंदर पास कर सकते हैं, राइट। कोई भी बनाया आप एरे ले सकते हो। तो आपको कैसे एरे बनाना है, इंटीजर आपने एरे बनाया और एक वैल्यू हम इसमें पास कर लेते हैं। देखो वैल्यू क्या है, इट इज़ 10, 5, 20 एंड 8, राइट। मतलब आपके पास में एक एरे बन गया है 10, 5, 28, आपका 4 का एरे है, राइट। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम एक नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट। और ये रिजल्ट में मेरे को कुछ रिजल्ट मिलेगा जब मैं ये मेथड में कॉल करता हूँ। सो मैंने लार्जेस्ट इंडेक्स, ठीक है, ये लार्जेस्ट इंडेक्स नाम से मैंने मेथड बनाया और इसके अंदर हम एरे पास कर रहे हैं। अब लार्जेस्ट इंडेक्स नाम से मेथड आपके पास है तो नहीं, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ आ जाओ और यहाँ पे आप लार्जेस्ट इंडेक्स नाम से मेथड बनाओ एंड सी व्हाट दिस पर्टिकुलर मेथड विल बी टेकिंग। इट इज़ गोइंग टू टेक एन एरे फ्रॉम यू, ठीक है। सॉरी, नॉट हियर, इट शुड कम आउट, ठीक है। ये इस तरीके से आना चाहिए। एंड ये जो लार्जेस्ट इंडेक्स नाम का मेथड है, ये आपको कुछ रिटर्न करना चाहिए। सो मैं अभी यहाँ पे से रिटर्न -1 कर रहा हूँ। तो देखो रिटर्न -1 मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यार हमारे को कोई भी हमारे को लार्जेस्ट नंबर नहीं मिला, बट विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रेयर केस। पर हम इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमारे को ये जो लार्जेस्ट इंडेक्स नाम का मेथड है, ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न यार मैं यहाँ पे से -1 रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। चलो अब हम ज़ीरो क्यों नहीं रिटर्न कर सकते, क्योंकि एरे जो है वो बेसिकली ज़ीरो से स्टार्ट होगा, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू हमारी ज़ीरो से स्टार्ट होगी, राइट। चलो वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारे को बेसिकली पूरा आपका लॉजिक लिखना है। सो लॉजिक फॉर फाइंडिंग लार्जेस्ट इंडेक्स, लार्जेस्ट नंबर इंडेक्स, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, क्या आपको करना पड़ेगा इस चीज़ में, ये समझते हैं। सबसे पहले तो मैं एक लूप चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लॉजिक लिख दूँ आपके लिए ताकि आपको चीज़ समझ में आए। सबसे पहला हम क्या काम करेंगे, लूप फॉर पिकिंग नंबर, ठीक। सेकंड काम हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक फ्लैग सेट करेंगे, सेट फ्लैग एज ट्रू, ठीक है। ये आप फ्लैग सेट करने वाले हो। तीसरा काम आपका जो रहेगा यहाँ पे, वो तीसरा काम हम देखो, आप प्रोग्रामिंग समझने की कोशिश करना यार। मैं अभी डायरेक्ट सीधा मैं प्रोग्राम पे नहीं आ रहा हूँ। जब तक आप इसका लॉजिक नहीं समझोगे, आप उसको लिखोगे नहीं, ड्राई रन नहीं करोगे, ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। सो द बेस्ट थिंग इज़ आप पहले सिंपल लैंग्वेज में समझो कि यार आप क्या काम करने वाले हो, एंड देन राइट द प्रोग्राम, ठीक है। ये सही तरीका होता है काम करने का। सो लूप फॉर पिकिंग नंबर, सेट फ्लैग एज ट्रू हमने कर लिया। फिर हमने एक लूप चलाया, लूप फॉर चेकिंग नंबर विथ पिक्ड नंबर, ठीक है। ऐसा हम एक काम करने वाले हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.1 के अंदर चेक लार्जेस्ट नंबर, ओके, इफ फाउंड सेट फ्लैग एज फॉल्स एंड ब्रेक लूप, ठीक है। देखो सिंपल अपन उसको जैसा हमने काम किया हुआ है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं इसके अंदर। फोर्थ वाले उसमें हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, इन आउटर लूप चेक फ्लैग, चेक इफ फ्लैग इज ट्रू देन रिटर्न आई वैल्यू। आई वैल्यू मतलब आई वैल्यू, आई डिनोट करेगा आपको उस पर्टिकुलर पोजीशन को, राइट। सो आपने आई की वैल्यू रिटर्न करी। अब देखो जैसे ही आप लूप से जब रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो तो क्या होता है, लूप उसी जगह पे हमारा एंड हो जाता है। दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। सो दिस इज व्हाट द लॉजिक ऑफ योर एप्लीकेशन और योर प्रोग्राम। अब देखो इसका मैं प्रोग्राम बनाता हूँ, यू विल गेट दिस। सो हमने एक लूप लगाया, इंटीजर आई इज इक्वल टू, हमने 0 से स्टार्ट किया, आई लेस देन इज इक्वल टू, हम कहाँ तक चलेंगे, हम एज्यूम कर रहे हैं कि यार हमारे पास में 4 नंबर हैं तो हम 4 तक इसको लेके जाने वाले हैं, राइट। सो जब आप आई लेस देन 4 करते हो मतलब आप बेसिकली 3 तक जाओगे, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं आपने किया हुआ है। सो आप लेस देन 4 कर रहे हो, इसका मतलब आप 3 तक इसको लेके चल रहे हो, राइट। आई प्लस प्लस किया देखो, एंड इन चीज़ों को मैं अंदर रख लेता हूँ,
ठीक है, ओके। चलिए, अब सेट फ्लैग एज ट्रू करना था मेरे को, सो मैं बूल मैंने ले लिया और मैंने फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू किया। ठीक है, आपने बूलियन सेट कर दिया। अब लूप फॉर चेकिंग नंबर विथ पिक्ड नंबर, तो अभी हम यहाँ से ये लेके चलते हैं कि पहला नंबर मेरे को यहाँ पे से 0th पोजीशन वाला मैंने पिक किया हुआ है, उसको मेरे को चेक करना है बाकी सारे नंबर्स के साथ में, राइट। सो आपने एक और लूप लगाया, इंटीजर j इज इक्वल टू, आप 0 से ही स्टार्ट कर लो, j लेस देन इज इक्वल टू 4 कर सकते हैं एंड j प्लस प्लस कर सकते हैं। ठीक है, नाउ ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारी इस लूप के अंदर आने वाली हैं, देखो। और ये दो चीज़ें नहीं, सिर्फ एक ये वाला पॉइंट इसके अंदर आएगा। आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ रही होगी यार, काम करने का तरीका समझ में आ रहा होगा। ये थोड़े से लेंदी होते हैं बट जस्ट कीप पेशेंस टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। चलो, अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, इफ देखो आपका जो एरे है दैट इज ए, और आप यहाँ पे से इंटरनल जो नंबर है पहला वाला उसको आप चेक कर रहे हो कि यार अगर ये नंबर आपका बड़ा है पिक्ड नंबर से, पिक्ड नंबर काय में आएगा, ए ऑफ आई के अंदर, राइट। अगर ये आपका बड़ा है तो आपको क्या करना है, फ्लैग जो है इसको फॉल्स कर देना है। अभी आप समझोगे यार इसका मतलब क्या होता है, राइट। फ्लैग को मैंने क्या किया, फॉल्स सेट कर दिया। अब आप देखो फ्लैग को मैं कहाँ पे सेट कर रहा हूँ यार, फ्लैग में डिक्लेयर कर रहा हूँ आउटर लूप के अंदर। इसको आप ये गलती मत करना कि आप इसको उठा के आप आउटर लूप के बाहर रख दोगे, राइट। क्योंकि हर बार जब भी आपका लूप बन रहा है और इंटरनल लूप आपका ब्रेक हो रहा है, हर बार फ्लैग की वैल्यू हमारी सेट होना चाहिए ट्रू। अभी क्यों होना चाहिए, जैसे मैं इस लूप के बाहर आऊँगा तब आपको ये समझ में आएगा। अब आप इस लूप से जैसे आपने इसको फ्लैग को फॉल्स किया, आपको करना क्या है, ये लूप हमें वहीं पे ब्रेक कर देना है। देखो यहाँ से आप इसको ब्रेक स्टेटमेंट लिख सकते हो, आपने ब्रेक लिखा। अब जैसे आप इस लूप से बाहर आए, ये लूप आपका इंटरनल लूप ये वाला है, तो जैसे आप इस लूप से बाहर आए, अभी आपका एक्चुअल में आउटर लूप एंड नहीं हुआ, आउटर लूप ये है, देखो ये आपको सिलेक्टेड दिख रहा है ये, और ये आउटर लूप है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा कि इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू, अगर ये ट्रू होता है तो हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे से रिटर्न कराना है आई की वैल्यू। आई जो है वो पोजीशन है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ पोजीशन और इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट पिक्ड नंबर, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये पोजीशन है उस पर्टिकुलर लार्जेस्ट पिक्ड नंबर की। और अगर कुछ भी नहीं होगा तो -1 करेगा, पर ये -1 के केस में बहुत आएगा ही नहीं, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा हुआ है, ये हमने लिखा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है ये है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे से चेक कर लेगा और ये रिटर्न कर देगा तो ये वाली यहाँ पे ही आपको एक एरर दे सकता है, राइट। वो दे क्या सकता है, देगा ही। इसलिए आपको उस चीज़ को बनाने के लिए बेसिकली आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो आपने कर दिया, यहाँ पे हम डिस्प्ले करके देख लें, सी आउट, देखो लार्जेस्ट नंबर इंडेक्स। सो यहाँ से आप इसको रिजल्ट ऐसा डिस्प्ले कराओ यार, एंडल। चलो अब इसको एक बार कंपाइल करते हैं। लेट अस सी दिस। देखो आपको आउटपुट के तौर पे क्या आ रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज 2। एक काम करके देखो, ये जो 20 है इसको आप यहाँ पे डालो 20, और ये 5 को यहाँ रखो। तो अभी क्या आना चाहिए आपका लार्जेस्ट नंबर, सॉरी लार्जेस्ट इंडेक्स, ये आनी चाहिए 1। लेट अस चेक इट यार, इज इट क्लियर। देखो यहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा है ना, लार्जेस्ट इंडेक्स 1 एंड लार्जेस्ट इंडेक्स 2। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर इसको समझने में दिक्कत आई हुई हो गाइस, एक बार और वापस से इसको रिवाइज करो, देखो इसको किस तरीके से बनाया। दिस लॉजिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये मैंने आपको यहाँ पे इसका लॉजिक दिया हुआ है। सो इस तरीके से पहले आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश किया करो एंड देन write the program. Do not write the program directly, okay. I hope you people would have liked this. Thank you very much. Bye bye.